आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं विद्युत उपकेंद्र गोला गोकर्णनाथ, जिसका टाउन ऑफिस है जी। किसी समस्या को लेकर के यहाँ पर विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारी गण यहाँ पर मौजूद हैं। जानते हैं क्या समस्या है और मीडिया को क्यों कॉल किया है, क्या मीडिया के द्वारा बताना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ डिवीजन अध्यक्ष गोला। क्या समस्या है बताइए। समस्या ये है कि हम लोगों की छटनी की जा रही है, कम से कम 40 से 50% कर्मचारियों को बाहर किया जा रहा है। ये 31 दिसंबर 2024 को जो है लागू हुआ था, 1 तारीख से लागू हुआ था। इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो है मध्यांचल भी गए थे 17/1/2025 को। वहाँ पे समझौता भी हुआ था, मौखिक भी कहा गया था। प्रबंधन जी आए थे खुद स्टेज पे आके, जो उन्होंने बयान किया कि कोई भी कर्मचारी छटनी नहीं किए जाएंगे, ना कि कोई बाहर किए जाएंगे। उसके बाद में जो लिखित समझौता होना था उसमें हेराफेरी की गई, उस समझौते का पालन नहीं किया गया। इसके लिए हम लोगों का कार्यक्रम आज से जो है 6 तारीख तक जो है कार्यक्रम लगा है। हम लोग विभाग हित में अपने निर्धारित समय से 1 घंटे अतिरिक्त काम करेंगे। और 3 तारीख को हम लोगों का पावर हाउस पे जो है वो क्या नाम है, डिवीज़न ऑफिस पे एक कार्यक्रम है, वहाँ पे हम लोग अपनी विरोध सभा दिखाएंगे। उसके बाद में 5-6 तारीख में हम लोग शक्ति भवन मध्यांचल ऑफिस गोखले मार्ग जाएंगे। वहाँ पे हम लोगों का कार्यक्रम सत्याग्रह का लगा हुआ है। अच्छा, टोटल आप लोग कितने कर्मचारी हैं यहाँ पर? हमारे गोला डिवीज़न में 256 कर्मचारी हैं, उसमें से 50% कर्मचारियों को बाहर किया जा रहा है। अच्छा, मतलब 256 का आधा जी बाहर किया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा और भी अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी होंगे? हाँ, ये लगभग अब देखा जाए तो हर जिले में हो गया है कि अभी तक तो 5 जिले थे आपके, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव और लखीमपुर खीरी। अब इधर नया लागू हुआ है, शाहजहांपुर में भी आ गया है, बरेली में भी है, और भी जगह जो है कई जगह अयोध्या वगैरह भी, वहाँ पे भी जो यही LIU जारी किया गया है कि एक पावर हाउस पे 18.5 कर्मचारी रहेंगे। अच्छा, 18.5 कर्मचारी का मतलब? 18.5 कर्मचारियों का उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि 3 पावर हाउस, एक मतलब SSO जो हैं वो 3.5 के हिसाब से हैं। उसमें एक जो SSO होगा वो आज यहाँ पे ड्यूटी करेगा, कल दूसरे पावर हाउस पे करेगा, परसों तीसरे पावर हाउस पे करेगा, इस तरीके से करेगा। 15 कर्मचारी लाइन पे रहेंगे, जो कि बहुत ही बड़ी समस्या आने वाली है कि 15 कर्मचारी किसी भी हालत में सप्लाई को चला ही नहीं पाएंगे। मैंने जैसे आपने बताया कि 256 कर्मचारी हैं, तो अगर देखा जाए तो इस समय ये लोग कितना रखना चाहते हैं इनमें से 256 में? 256 में से 50% कर्मचारी बाहर कर रहे हैं। बाहर कर रहे हैं जी। अच्छा, बाकी को रख रहे हैं? बाकी को रख रहे हैं। अच्छा, तो वार्तालाप जब आपकी हुई है तो समझौता में आखिर क्या ऐसा हो गया जो समझौता आपके पक्ष में नहीं हुआ? समझौते में डायरेक्टर साहब खुद आए थे, मंच के माध्यम से उन्होंने अवगत कराया। उसके प्रूफ हैं हम लोगों के पास, वीडियो भी बनाए गए थे। उसमें उन्होंने यही कहा कि कोई भी कर्मचारी बाहर नहीं किया जाएगा, सारे के सारे कर्मचारी कार्य करेंगे। और जब उसका जो है लिखित में देना था तो उसमें उन्होंने एक लिख दिया कि प्रत्येक पावर हाउस पे आवश्यकता अनुसार कर्मचारी रखे जाएंगे। एक लाइन बढ़ा दी गई है जी। अब यहाँ पावर हाउस पे क्या बता रहे हैं, जिले पे क्या बताया जा रहा है? पावर हाउस पे अभी उसको लागू ही नहीं किया गया, वही 18.5 के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है इस समय बाहर होते हुए भी, आज पूरा महीना हो गया, आज 1 तारीख हो गई है, 1 महीना पूरा हो गया, हम लोगों ने सारे काम किए हैं, कोई भी काम बंद नहीं किया, सप्लाई ना ही बाधित की है, सारे काम चलते रहे हैं। और अब जो है हम लोगों का कार्यक्रम 1 तारीख से 6 तारीख तक कार्यक्रम है। उसके बाद में भी अगर नहीं समस्या का समाधान होता है तो हर जिले लेवल पे जो है सत्याग्रह का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। अच्छा, आप लोग किस कंपनी के द्वारा रिक्रूट किए गए, माने भर्ती किया गया? ये वर्ल्ड क्लास कंपनी आई है जो मुंबई की बताई जा रही है, लेकिन अभी क्लास के द्वारा आप लोग इस समय कैसे क्या वो किया गया? हाँ, इस समय जो नया टेंडर हुआ है 1 तारीख से 1 जनवरी से, वो वर्ल्ड क्लास के नाम से हुआ है। और पिछला जो चल रहा था विद्युत मजदूर कल्याण समिति के नाम से चल रहा था, उसमें हम लोग सभी कार्य कर रहे थे। उसमें समझौते में ये भी कहा है डायरेक्टर साहब ने कि अक्टूबर 2024, नवंबर 2024 और दिसंबर 2024 में जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे थे वो सारे के सारे कर्मचारी कार्य करेंगे। लेकिन उसमें एक पॉइंट रख दिया उन्होंने, आवश्यकता अनुसार, जिसके समक्ष में हम लोग जो है उसमें नहीं पहुंच पा रहे हैं। अच्छा, ये छटनी की गई है 50% की, ये किसके द्वारा की गई है? ये माननीय प्रबंधन जी के द्वारा की गई है, चेयरमैन के द्वारा की गई है।
इसमें जो है हम लोगों ने ऊर्जा मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया गया है, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी ने उनसे भी मुलाकात की है, उनको भी अवगत कराया है कि अगर हम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो पूरे 75 जिले जो है अंधकार में चले जाएंगे, अगर हम लोगों का समाधान नहीं होता है तो। अच्छा, जो समझौता हुआ है, समझौता जब हुआ है, अच्छा रिपोर्ट किसने तैयार की है? रिपोर्ट प्रबंधन ने तैयार की है। यहाँ लोकल लेवल पे अगर देखा जाए नहीं, लोकल लेवल पे नहीं हुई है, समझौता हम लोगों का वहीं पे हुआ है, तो वहीं से एक जो आदेश होना मेरा कहने का मतलब विकास जी है कि छटनी जो की गई है वो किस उसका कुछ आधार होगा? नहीं, आधार तो कोई नहीं, यहाँ पे तो अधिकारियों की मनमानी चल रही है, अधिकारी जिसको चाहते हैं उसको रख रहे हैं। अधिकारी जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है उसका नाम लिस्ट में है, जो हम लोग कार्य कर रहे हैं लाइन पे उनका किसी का नहीं है। वहाँ पे पानी पिलाता है उसका नाम लिस्ट में है, उनके घर में झाड़ू पोछा करते हैं उनके नाम लिस्ट में है, और जो लाइन पे कार्य कर रहे हैं कर्मचारी वो बिल्कुल नहीं है, एक भी कर्मचारी नहीं है जो लाइन पे कार्य कर रहा है, वो एक भी कर्मचारी नहीं है। तो ओवरऑल अगर ये मांग आपकी ना मानी गई, वर्ल्ड क्लास कंपनी जो है उसके द्वारा ना रिक्रूट वापसी हुई, तो क्या आप लोग आगे की रणनीति क्या है? आगे की हम लोगों की प्रदेश कार्यकारिणी हम लोगों को जैसा भी आदेश करेगी उस हिसाब से हम लोग कार्य करेंगे। अगर हम लोगों को इस समय सत्याग्रह में सफलता नहीं मिलती है तो आगे समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी, उसके लिए हम लोग कार्य बहिष्कार, हड़ताल, कुछ मतलब जो भी हम लोगों का आदेश संगठन करेगा उसके हिसाब से चलेंगे हम लोग। अच्छा, क्या डिवीजन पे विरोध प्रदर्शन किया है? जी, विरोध प्रदर्शन में आज ये है कि आज के कार्यक्रम में हम लोगों का निर्धारित 1 घंटा ज़्यादा है, जो हम लोगों का निर्धारित समय है उसमें 1 घंटा ज़्यादा कार्य करना है। आज से मतलब 1 तारीख से? जी, 1 तारीख से 5 तारीख तक। अच्छा, क्या ज्ञापन वगैरह कुछ तैयार किया? जी, ज्ञापन तैयार किया। ज्ञापन में है आपके? आप बता दीजिए, आप अपना परिचय दीजिए। हमारा अतुल खरे, मंडल अध्यक्ष गोला। हमारा जो अभी तक विद्युत मजदूर कल्याण समिति का टेंडर चल रहा था, दिसंबर में समाप्त हुआ है और 1 जनवरी से वर्ल्ड क्लास कंपनी का टेंडर हुआ है। उसमें प्रबंधन ने किया गया है कि कम से कम 45 से 40% आदमियों को कार्य से बाहर निकाल दिया। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने 6 तारीख से हमारा धरना चालू हो रहा है और 17/1/2025 को मध्यांचल कार्यालय पर हमारा 1 दिवसीय वहाँ पर सत्याग्रह हुआ। उसमें डायरेक्टर साहब आए, डायरेक्ट सभी के सामने उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने मौखिक कह दिया है, अभी कोई लिखित आदेश नहीं आया। तो इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर जो अधिकारी है वो इस चीज़ को नहीं मानना है, उसीलिए हम लोग आज 1 तारीख से हम लोग का सत्याग्रह चालू हुआ है। 5 तारीख तक हम लोग निर्धारित समय से 1 घंटा अधिक कार्य करेंगे और 6 तारीख को हम सभी लोग मध्यांचल कार्यालय पर सत्याग्रह करेंगे। कोई यहाँ आया है? यहाँ पर कोई नहीं आया है। ज्ञापन किसको देने जाएंगे? ज्ञापन यहाँ पर नहीं देना है, ज्ञापन में हम दे चुके हैं परसों एसी ऑफिस में और शासकीय अभियंता कार्यालय में। आपका क्या नाम है? अब्दुल सिराज। बताओ, कुछ बताओ। अरे इधर अरे कुछ बताओ, 2 शब्द बोलो। देखिए, हमारे भाईजान हैं, बहुत अनुभवी हैं। बताइए भाईजान, ये जो हुआ है बिजली विभाग में, इसके बारे में कुछ बताइए। बताने का ये समस्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। अगर ये 50% बाहर हो गए तो पब्लिक के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। क्या वापसी चल नहीं पाएंगी, लाइनें फिर चल नहीं पाएंगी, नया आदमी आएगा, एक्सीडेंट बहुत होंगे, ये भी हम बता रहे हैं। कितने वर्ष से आप कार्यरत हैं? हम 2010 से यहाँ काम कर रहे हैं 2010 विभाग में। जी हाँ, मैंने अगर देखा जाए तो मोटा माटी 24 साल हो गए हैं, सॉरी 14 साल। 14 साल हो गए। हाँ 14 साल हो गए हैं। 14 साल से कार्यरत हैं। हाँ, आपका नाम लिस्ट में है या नहीं है? नहीं है। अच्छा, विकास जी का है या नहीं है? विकासों को नहीं है, आपका है? इनका भी नहीं है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पार्शलिटी कुछ की गई है क्या? कुछ तो देखा, कुछ ऐसा है हमारे विभाग में, हमारे बीच में कुछ जयचंद लोग हैं, समझ गए। ये उनकी देन है, जो भी करें सो ठीक है, उनका भी भला हो, जो दे भला उसका और ना दे उसका भी भला। क्या उम्र है आपकी इस समय? हमारी उम्र की कोई बात नहीं है, नहीं, हम पूछ लेकिन रहे हैं इनकी क्या उम्र का है। हमारी तो लगभग 58-59 हो गई, लेकिन इनकी उम्र का है भाई। कल के हमें 22 साल 23 साल की है, इनकी तो पूरी जिंदगी परी है, हमारी तो कट गई, इनकी तो पूरी जिंदगी परी है।
आप बताइए भी क्या तो नाम देखो। राम नरेश। है? बताओ राम नरेश। अब इसकी जिंदगी क्या है इसकी? जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। आपका नाम है? मैं पूरनपुर में हूँ, अच्छा, मैं यहाँ से नहीं हूँ। आपको तो छटनी नहीं किया गया, वहाँ भी हो रही है, आपका तो नहीं है। हमारा भी हटने का नंबर है। हड्डे का नंबर। हाँ, हटाया जा रहा अब ये देखो ये लड़का गलत हो कितनी रहा क्या उम्र इसकी कहेंगे है? आप? है, ये भी हो रहा है, गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। आप बताइए। मेरा नाम आसिफ। हम छटनी बंद पे रोक लगाया जाए, बस यही चाहते हैं हम। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश। बताओ ओम प्रकाश जी। हमारा भी नाम नहीं लिस्ट में। कितने साल हो गए करते हुए? हमको तो हो गए हैं करीब 20-22 साल। 20-22 साल हो गए। हाँ। देखिए अभी पत्रकार महोदय जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे जो देश के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और जो भी हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं इन लोगों से, दोनों लोगों से अपील करता हूं कि हम कर्मचारियों को न्याय दिलाने का काम करें। हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। हमारे कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो अभी दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं इस चक्कर में कि उनका लिस्ट में नाम नहीं है, उनको बाहर कर दिया गया है। वो अपना परिवार कैसे चलाएंगे, कैसे पालन पोषण करेंगे, इसके चक्कर में 1-2 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका जो है उनके चोट वोट लगी है, चक्कर आने से गिर जाने के कारण उनको चोटें उटे आई हैं। वो बहुत ही उलझन में है। आदमी सोचते हुए जा रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पता चलता है एक्सीडेंट हो गया, रोड पे ही गिर गए, चोट लग गई। मैं इसीलिए उनसे निवेदन करूंगा कि हम लोगों के साथ में हम लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करें, ताकि हम लोग अपना परिवार का पालन पोषण, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई इससे कोई प्रभावित ना हो सके। कई कर्मचारी आज आपके डिवीजन के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करके ये बता रहे हैं कि हम लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया है। लगभग 40 से 45% लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया है। तो ऐसा क्यों, कैसे, ये क्या इसका प्रोसीजर रहा है सर? ऐसा है कि पहले तो ये कहना है कि टर्मिनेट कर दिया गया है, तो टर्मिनेट नहीं किया गया है। जी। पूर्व में संख्या इनकी 739 की थी, जिस काम से हम लोग का अनुबंध प्राप्त हुआ था, जो 739 की संख्या थी। अब वो अनुबंध, पुराने अनुबंध खत्म हो गए। जो डिस्काउंट से नया अनुबंध हुआ है उसमें जो संख्या दी गई है वो लगभग 45% कम हो गई है। तो अब चूँकि अनुबंध विभाग के आदेश हैं, तो उसी के हिसाब से ही इतने व्यक्ति रखे जाएंगे। तो जो आदमी रखे गए, बाकी आदमी छटनी हो गई है उनकी। नियम समस्या है सर। ये समस्या काफ़ी दिनों से बनी हुई है, काफ़ी लोग काफ़ी दिनों से नहीं, ये 1 जनवरी से हुआ है। ये 1 जनवरी से नया अनुबंध प्रभावी हुआ है। उसमें संख्या पहले से कम कर 45% कम कर दी गई है। अच्छा, इसमें विधायक ने भी सर कुछ संज्ञान लिया था, तो क्या उसमें वार्तालाप हुई थी? जी, क्या जी, निष्कर्ष निकला था जी। विधायक अरविंद गिरी जी ने? नहीं, विधायक जी से, माननीय विधायक जी से हमारी बात नहीं हुई थी। और हमारे एक्शन एसडीओ को उन्होंने बुलाया था। उन्होंने यही वस्तु स्थिति को रखा कि जो निर्देश प्राप्त हुए उतने ही आदमी रखे जा रहे हैं। तो शायद उन्होंने कहा था कि हम ऊपर बात करेंगे, लेकिन उसके बाद अब कुछ जानकारी नहीं है इसकी कोई। अच्छा सर, ये धरना चल रहा है, क्या इसकी सूचना ऊपर जा चुकी है जो लोग? हाँ, इन्होंने पत्र के माध्यम से इन्होंने दिया हुआ है कि हम जो है इसको विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कि आप लोगों की छटनी कर दी गई है। आपके माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे आप लोगों को? ये देखिए, अभी तो हम लोग ये कहा गया कि जो संविदा कर्मी कार्य कर रहे थे वो कार्य करें और उनकी समस्या पे विचार किया जाएगा, ये जैसा कि ऊपर के निर्देश थे। बस इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता मैं इसमें। 31 दिसंबर 2024 से पहले कौन कंपनी के अंडर में, किस कंपनी के अंडर में ये लोग कार्यरत थे? पहले मेसर्स VMKS कंपनी थी और उनका अनुबंध 2024 दिसंबर में ख़त्म हो गया। अब नई वर्ल्ड क्लास एजेंसी आई है, बेंगलोर की संभवतः है, तो उनके माध्यम से जो नया अनुबंध आया है इसमें संख्या पहले से कम हो गई है। सर, अभी एक समझौता हुआ है उच्च लेवल पे, बताया जा रहा है। डायरेक्टर साहब ने ये लिखा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जिन कर्मचारियों का कंटिन्यूएशन रहा है कार्यस्थल पर, उन लोगों को टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। लेकिन उसमें एक लाइन बता रहे हैं, कर्मचारी जोड़ी गई है कि आवश्यकता अनुसार रखे जाएंगे। तो हम लोग कहने का मतलब जो विचार किया गया डिवीजन स्तर पर, उसका क्या क्राइटेरिया रहा है कि किसको रिक्रूट करना है, री-रिक्रूट करना है और किसको टर्मिनेट करना है, ये कैसे डिसाइड किया? नहीं, देखिए वो ये जो आप चेयरमैन डायरेक्टर साहब का जो निर्देश बताया, इस तरह हम लोग के पास से कभी कोई
जैसा निर्देश नहीं आया। हम लोग को ये आया कि 439 आदमी, मतलब हम लोग के 423 आदमी उस अनुबंध के हिसाब से निकल रहे थे। तो उसमें सब स्टेशन का 3.5 का रखा है, सब स्टेशन के रेशियो पे, और बाकी एक लाइनमैन और 2 बिजली घर का जो क्राइटेरिया उसके हिसाब से रखा है। तो कुल जोड़ करके 423 व्यक्ति आ रहे थे हम लोग। तो उसमें हम लोग इन्होंने अपने जो एजेंसी ने अपने हिसाब से जहाँ से भी फीडबैक लिया हो, जहाँ से भी बनाया है, उन्होंने बना करके ये संख्या वो आदमी को रखा है। इसमें हम लोग से कोई सूचना मांगी नहीं गई थी, केवल हम लोगों ने पुरानी जो BMKS की सूचना थी 739 वाली, वो लिस्ट हम लोगों ने उनको प्रोवाइड करा दी गई थी। एक सर और बात है, उसको भी क्लियर कर दीजिए। कर्मचारियों का कहना है कि ये पार्शियलिटी नहीं दिखाई गई है, तो किसी ऑफिसर के यहाँ अगर कोई काम करता है तो उसको टर्मिनेट नहीं किया गया, या कोई ड्राइवर है उसको टर्मिनेट नहीं, हमारे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ड्राइवर के काम पे लगा हो, वो अपना कार्य कर रहा है। अब जैसे हम ही लोग कभी इमरजेंसी में कभी किसी व्यक्ति को बुला लिया गया थोड़ी देर के लिए ड्राइविंग काम करने के लिए, किसी कार्य के लिए, तो उसको ड्राइवर का नाम देना अनुचित है। इमरजेंसी अगर हमने किसी व्यक्ति को, अगर वो जानकार है, गाड़ी चलाने का अनुभव है, और उसको हम कहीं फील्ड में लेकर निकल गए, तो ये कहना कि ड्राइवर हो गया, ये वो अनुचित है। सर, जो जितने कर्मचारी कम किए गए हैं, तो क्या बिजली विभाग पर कोई प्रभावित नहीं होगी, क्या जो चालू प्रेस चल पाएगी क्या, जो कर्मचारी कम किए? देखिए, ऐसा है कि अभी तो ठंडक का दिन है, थोड़ी समस्या कम रहती है, लेकिन गर्मियों के दिनों में जब आंधी तूफान चक्रवात आते हैं तो एक ही बार में 33 की लाइन भी प्रभावित होती है, गिरते हैं। 11 के भी लाइन ख़राब होती है, उपभोक्ता की भी लाइन ख़राब होती है। तो सबसे पहले हम रेस्टोरेशन करते हैं 33 का, फिर 11 का, फिर LT लाइनों पर आते हैं। तो निश्चित है कि संख्या कम हुई तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि फॉल्ट तो आएंगे ही। अब पहले वो वहाँ से खाली होगा तब, क्योंकि आदमी संख्या कम कर दी गई है, तो वहाँ से खाली होकर के दूसरे काम पे लग पाएगा। तो सर, ये आने वाली समस्या के कैसे मैनेज करेंगे आप इसको? अब इसमें जो हमको मैन पावर दिया उन्हीं को इससे कराएंगे, और फिर कुछ विभागीय हमारे जो TG2 हो रहे हैं, TG लाइन है, उनसे काम कराया जाएगा। सर, एक सवाल आखिरी लेते हैं। 15 से 20 साल तक काम करने वालों को अगर इस तरीके से छट्टी कर दिया गया तो इसमें ये क्वेश्चन हमसे आपको तो नहीं करना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन में तो इसमें क्या कहूँ। रिकमेंडेशन में अगर लगता है कि ये लोग काम के लोग हैं, और देखिए यार, हमारा इंटरनल कोरेस्पॉन्डेंस क्या है वो हम आपको नहीं कम्युनिकेट कर सकते। हो सकता है ऊपर वाले हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, ज़्यादा जानकारी है, जो निर्णय ले रहे होंगे कुछ सोच समझ करके ही ले रहे होंगे। इसका मतलब इसमें कोई पॉसिबिलिटी है? कहा तो है उन्होंने कि अब मार्च तक यही अभ्यक्ति का ये लोग काम करते रहेंगे, लेकिन जब तक आदेश न आ जाए तब तक कुछ कह नहीं सकते। अच्छा सर, इस दौरान ये लोग काम कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन है इनकी ड्यूटी में, तो इसका क्या ऑनरेडियम दिया जाएगा? अब ये सब समय बताएगा, ऊपर से हमें जैसे निर्देश मिलेगा, लेकिन कहा गया कि काम करते रहे लोग, काम करते हैं। हाँ, तो काम कराया जाएगा। पॉसिबिलिटी संभवतः है। ओके, थैंक यू।